गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं प्रेम शंकर CRCC परमालपुर अंग्रेजी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज 7वीं कक्षा का 5वां लेसन एक बहुत ही खूबसूरत कविता है। आई हैड अ डव, मेरे पास एक डव थी। डव कबूतर की ही एक प्रजाति का एक पक्षी होता है, आप कबूतर कह सकते हैं उसको। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कविता शुरू करने से पहले कुछ प्रश्न इसमें दिए गए हैं। हैव यू सीन अ बर्ड इन अ केज? ये आपके लिए है प्रश्न बच्चों। क्या आपने पिंजड़े में बंद किसी पक्षी को देखा है? हाउ डज इट फील देयर? वहाँ वह किस प्रकार से महसूस करती होगी? आपको क्या लगता है बच्चों, अगर किसी पक्षी को या किसी इंसान को भी, आपको भी अगर एक कमरे में बंद कर दिया जाए, एक पिंजड़े में बंद कर दिया जाए, कैसा आप महसूस करेंगे? जाहिर सी बात है हम अच्छा महसूस नहीं करेंगे। तो इसका अर्थ है कि चिड़िया को भी अगर हम पिंजड़े में बंद कर देते हैं तो वह अच्छा महसूस नहीं करती है। वुड यू लाइक टू बी शट इन अ रूम फॉर एवर? क्या आप ये पसंद करेंगे कि आपको हमेशा के लिए कमरे में बंद कर दिया जाए? बिल्कुल नहीं, आज़ादी हमको सभी को प्रिय है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो इसके रीजंस भी आपको देने हैं। रीजंस सोचिए और मैं आपसे बाद में पूछूंगा। चलिए आइए कविता शुरू करते हैं। आई हैड अ डव एंड द स्वीट डव डाइड। मेरे पास एक डव थी और वह प्यारी चिड़िया, प्यारी डव मर गई। एंड आई हैव थॉट इट डाइड ऑफ ग्रीविंग। और मैं यह सोचता था कि वह शोक के कारण मर गई। ग्रीविंग, ग्रीविंग का मतलब होता है शोक करना, दुख के कारण, शोक के कारण मर गई। ओ व्हाट इट कुड ग्रीविंग फॉर। जब हमें बड़ा आश्चर्य होता है शोक के कारण हम ये शब्द कहते हैं ओ, तो यहाँ पर यही मतलब है। ओ व्हाट इट कुड ग्रीव फॉर। ओ वह किस चीज के लिए शोक कर रही थी। Its feet were tied with a silken thread of my own hands weaving. उसके पैर मेरे स्वयं के हाथों द्वारा बुने हुए रेशम के धागों से बंधा हुआ था। यानी यहाँ कवि जो जॉन केट्स हैं ये मानते हैं कि उनके द्वारा जो हाथ से बुना गया रेशम का धागा था जिससे डव के पैर बांधे गए थे वो बहुत ही मुलायम था। रेशम के धागे बहुत मुलायम होते हैं। आपने देखा होगा रेशम के धागे रक्षाबंधन में बहनें भाइयों के कलाई पर राखी बांधती हैं, जो वो रेशम के ही धागे से बना होता है, बड़ा ही मुलायम होता है बच्चों। तो वे कह रहे हैं कि उसके पैर तो बांधे गए थे लेकिन बहुत ही मुलायम रेशम के धागे से बांधे गए थे जो मेरे ही हाथों द्वारा तैयार किए गए थे, बुने गए थे। स्वीट लिटिल फीट वाई शुड यू डाई। स्वीट लिटिल फीट, यहाँ डव जो चिड़िया है उसको कई नामों से पुकारा गया है। जैसे हमारे घर में जो हमारे छोटे भाई बहन होते हैं या हमारे बच्चे होते हैं, हम उनको बहुत ही कई नामों से पुकारते हैं। बाबू, भैया, ओ बेटे, ओ प्यारे बेटे, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी चिड़िया को उसके लिए कवि के लिए वो बहुत प्रिय थी, तो उसने कई नामों से उसको पुकारा है। तो उसको यहाँ कहा गया है स्वीट लिटिल फीट, यानी छोटे सुंदर पैरों वाली कहा गया है। वाई शुड यू डाई, तुम क्यों मर गई। वाई शुड यू लीव मी स्वीट बर्ड, वाई। हे प्यारी चिड़िया तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई, क्यों। यू लिव्ड अलोन इन द फॉरेस्ट ट्री, तुम जंगल में, फॉरेस्ट ट्री यानी जंगल के पेड़ों पर अकेली रहती थी। अलोन, अकेली रहती थी। यू लिव्ड अलोन इन द फॉरेस्ट ट्री, वाई प्रिटी थिंग्स। यहाँ पर भी देखिए उसको प्रिटी थिंग्स कहा गया है, यानी एक सुंदर वस्तु कहा गया है। वाई प्रिटी थिंग वुड यू नॉट लिव विथ मी, क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। आई किस्ड यू ऑफ्ट एंड गेव यू वाइट पीस, मैं तुम्हें अक्सर किस किया करता था, यानी तुम्हारा हमेशा चुम्बन लिया करता था। प्यार से हम अपने प्यारे बच्चों को, अपने छोटे बच्चों को हम चुम्बन जैसे लेते हैं, तो वो भी कहता है कि मैं तुम्हें अक्सर चुम्बन लिया करता था। एंड गेव यू वाइट पीस, और मैं तुम्हें सफ़ेद मटर के दाने खाने के लिए देता था।
Why not live sweetly as in the green trees? Why not live sweetly as in the green trees? तुम वैसे ही क्यों नहीं रह गए जैसे तुम ग्रीन ट्रीज में रहती थी। यानी जब चिड़िया ग्रीन ट्रीज में रहती हैं, यानी हरे पेड़ों के बीच रहती है, पेड़ों पर रहती है, तो वैसे ही तुम क्यों नहीं रह गई मेरे पास। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है बच्चों कि चिड़िया जो डव थी उसको कवि ने पिंजड़े में बंद कर दिया था और वो सोचता था कि वहाँ पिंजड़े में वो बहुत खुश है, वहाँ पर उसको सब कुछ मिल रहा है। उसके जो पैर है वो बांधे तो गए हैं, लेकिन एक बहुत ही मुलायम रेशम के धागे से बांधे गए हैं, तो उसको सोचता था कि उसको कोई तकलीफ़ नहीं है बांधे जाने से। उसको जहाँ वो अकेले रहती थी वहाँ पर उसको उससे बात करने वाला कोई नहीं था, उसको लाड दुलार करने वाला कोई नहीं था। यहाँ वो रोज़ उसका चुम्बन लिया करता था, उसको पुचकारा करता था, उसको सफ़ेद मटर के दाने दिया करता था खाने के लिए। वहाँ उसको दर दर भटकना पड़ता था जंगल में भोजन की तलाश में। यहाँ पर बैठे बिठाए उसको भोजन मिल जाता था, इतना सुंदर सफ़ेद मटर के दाने। तो इसका ये मानना था कि उसको कोई तकलीफ़ नहीं थी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। पक्षी वो जंगल में ही खुश रहते हैं। आप उनको अगर पिंजड़े में बंद कर देते हैं, भले ही वो पिंजड़ा सोने का ही क्यों ना हो, भले ही उस पिंजड़े में सारी फैसिलिटीज़ क्यों ना हो, लेकिन चिड़िया कभी खुश नहीं रह सकती, क्योंकि आपने उसको कैद करके रखा है। तो यहाँ इस कविता का उद्देश्य यही है कि हमें बर्ड्स को उनके नेचुरल कंडीशंस में छोड़ देना चाहिए, उनके नेचुरल हैबिटेट्स पे छोड़ देना चाहिए। उनका वो नेचुरल घर है, वो केज उनका नेचुरल घर नहीं है। अगर आप पिंजड़े में बंद करके रखते हैं तो वह खुश नहीं रह सकती, वो एक दिन दुख के कारण मर ही जाएंगी, जैसे कि इस कविता में हुआ है। चलिए बच्चों, मैंने जो प्रश्न आपसे पूछा था कि रीज़न्स बताने के लिए कि क्या आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो आप खुश रहेंगे, तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। बिल्कुल नहीं, हम खुश रह सकते। भले ही हमें उस कमरे में लाख फैसिलिटीज़ दे दी जाएं। जेलों में बड़े बड़े लोगों को, जो नेता होते हैं उनको, या कोई बहुत अमीर आदमी होता है, उनको जेलों में एक ऐसे जेलों में नहीं रखा जाता, उनको एक सेल में रखा जाता है जिसमें वेल फैसिलिटीज़ होती हैं, सारी एयर कंडीशंस, टीवी, न्यूज़पेपर, सभी चीज़ें रहती हैं उसमें, सोने के लिए बिस्तर। लेकिन फिर भी उनको वहाँ पर नज़रबंद रखा जाता है, उनको निकलने नहीं दिया जाता जेल की भांति। तो वो भी जेल ही कहलाता, वो वहाँ पर खुश नहीं है, वो बाहर निकल कर ही खुश रहते हैं। तो हमें बंद कमरे में कितनी भी फैसिलिटी दे दी जाए, हम खुश नहीं रह सकते। इसी प्रकार से चिड़िया भी बंद पिंजरे में खुश नहीं रह सकती। तो बच्चों, आशा है कि आपको चिड़ियों के बारे में एक नज़रिया आपका बदला होगा। अब आप पक्षियों को पिंजरे में बंद करना नहीं, बल्कि उन्हें स्वच्छंद वातावरण में खुले में रखना ज़्यादा पसंद करेंगे। धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइजेस को लेके आएंगे। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।